हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड हैंड स्मोक के बारे में कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है और अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या प्रेग्नेंट है तो वो किस तरह आपके बच्चे को अफेक्ट कर सकती है, आपकी प्रेगनेंसी आउटकम को अफेक्ट कर सकती है, क्या क्या उसके इफेक्ट आ सकते हैं। तो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब है कि आप डायरेक्टली खुद से स्मोकिंग नहीं कर रही हैं, लेकिन आप उस एरिया में रह रही हैं जहां पे कोई और इंसान स्मोकिंग करता है। चाहे आपके घर में कोई भी हो जो स्मोकिंग कर रहा है, आप उन फ्यूम्स को इनहेल कर रही हैं सांस के साथ। आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वो फ्यूम्स जा रहे हैं और आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी है उसको वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं और आप उन फ्यूम्स को इनहेल कर रही हैं अपने सांस के अंदर। तो सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो आपकी यूट्रस की जगह डेवलप होने की जगह फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में किसी और जगह डेवलप होनी शुरू हो जाए। बहुत ही रिस्की कंडीशन है, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे केसेस में देखा गया है, बहुत स्टडीज में देखा गया है कि जो फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी में सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कांटेक्ट में रहती हैं, उन फीमेल्स के जो बच्चे हैं उनमें अर्ली लेबर के चांसेस हो सकते हैं। मतलब उन बच्चों का जो बर्थ है वो पहले हो सकता है, टाइम से पहले हो सकता है। प्री टर्म डिलीवरी, पहले टाइम से पहले उनकी डिलीवरी हो सकती है। उनका जो बर्थ वेट है वो कम हो सकता है, मतलब वो बच्चे जिस वेट के नॉर्मल वेट से कमजोर पैदा हो सकते हैं। इवन स्टिल बर्थ हो सकती है, मतलब बच्चे की डेथ हो गई है आपके अंदर ही और जब बच्चे का बर्थ हुआ है तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। बहुत मिसकैरेजेस और एबॉर्शन बहुत कॉमन है सेकेंड हैंड स्मोक के केसेस में। उसके अलावा प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटीज, मतलब जो आपका प्लेसेंटा है जो आपके बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके बच्चे को जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, उस प्लेसेंटा की बनावट में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हो सकती है जिससे कि बच्चे के अंदर सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं जाएगा और बच्चे के अंदर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, मतलब कि बच्चे के अंदर ग्रोथ प्रॉपर ना हो। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जब मदर उन फ्यूम्स को इनहेल करती है, सांस के साथ उसके अंदर जाते हैं, तो बच्चे की जो ग्रोथ है पेट के अंदर वो यूट्रस के अंदर सही तरह से नहीं होती है। ये होता है कि या तो आप जब अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें बहुत लिखा होता है, हर चीज का मेजरमेंट लिखा होता है कि हेड की सर्कमफ्रेंस कितनी है, मतलब हेड का साइज रेशो कितना है बॉडी के कंपैरिजन में, हड्डियों का क्या कंपैरिजन है फीमर वगैरह का, उसके अलावा एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कैसी है, तो वो सब अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है। बट जो ये बच्चे होते हैं जिनकी मदर जो है उन फ्यूम्स को इनहेल कर रही होती हैं, उनमें ये जो सर्कमफ्रेंस है इसका जो रेशो है, इनकी जो बनावट है वो कम पाई जाती है। मतलब हो सकता है कि जो बच्चे का सर है वो छोटा हो आकार में जितना नॉर्मली होना चाहिए, जो उसकी एब्डोमेन है, जो उसके पेट के नीचे का आसपास का एरिया है वो जिस साइज का होना चाहिए वो नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, मतलब जो बच्चा है माँ के अंदर जो है एक द्रव पदार्थ, एक लिक्विड के अंदर रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, इसका जो लेवल है वो भी कम पाया जाता है उन फीमेल्स में जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कांटेक्ट में रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें देखा गया है कि जो फीमेल्स सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कांटेक्ट में रहती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, जो ब्लड जो आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो कम होता है और वो फीमेल्स जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अपने बच्चे को बहुत ही कम टाइम के लिए ब्रेस्ट फीड करा पाती हैं। और इवन कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्टेड हैं जो बहुत सीवियर सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कांटेक्ट में थी, तो उन फीमेल्स को जो प्रोलैक्टिन है वो बिल्कुल नील के बराबर बना ही नहीं है और वो फीमेल्स अपने बच्चे को दूध बिल्कुल नहीं पिला पाई हैं। तो जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग है वो स्मोकिंग डायरेक्टली सिर्फ उस बंदे को नहीं अफेक्ट कर रही है जो कि उसको पी रहा है, उसके लिए तो वो हार्मफुल है ही, लेकिन अगर आपके घर में एक प्रेग्नेंट फीमेल है या एक ऐसी फीमेल है जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है तो वो उनको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी भी देखी गई है उन फीमेल्स में जो सेकेंड हैंड स्मोक के कॉन्टैक्ट में है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हम तो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली दूसरा इंसान कर रहा है तो कैसे अफेक्ट होगा, बट नहीं,
बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है, और जितना हार्मफुल वो उस इंसान के लिए है, उसी तरह जो सेकेंड हैंड स्मोक के पार्टिकल्स हैं, जो उसके फ्यूम्स हैं, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो सभी कार्सिनोजेंस भी हैं, मतलब वो आपके अंदर भी कैंसर कॉजिंग है। तो क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसर कॉजिंग है, तो डेफिनेटली वो जो बच्चा आपके अंदर है, जो इतना इमेच्योर है, जो डेवलपिंग है, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। और जितना मैं समझती हूँ कि कोई भी फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं जाएगी। तो बहुत बार केसेस में देखा गया है कि फीमेल को लगता है सब कुछ नॉर्मल था, मैंने बिल्कुल टाइम पे मेडिसिन ली, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, सारे सप्लीमेंट्स भी लिए, तो भी बच्चे के अंदर ग्रोथ में क्यों रिस्ट्रिक्शन आ गई है, क्यों मेरे प्लेसेंटा के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। तो हो सकता है कि इसका जो रीजन हो वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो सकता है बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि मेरा मिसकैरेज क्यों हो गया, या ये जो बच्चा है इसकी हार्ट बीट अचानक से रुक क्यों गई। तो आप की गायनी भी नहीं एट टाइम समझ पाती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे रीजन हो सकता है कि आप एक सेकेंड हैंड स्मोक के कांटेक्ट में हो और उसके जो केमिकल्स हैं उसने आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट किया हो। तो आगे से याद रखिए कि अगर आपके घर में कोई भी स्मोकिंग करता है तो आप उन्हें बताइए कि ये एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसको इमीडिएटली बंद कर दें। किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट, चाहे वो स्मोकिंग फॉर्म में हो, मतलब ऐसा जिसको हम जला के यूज करते हैं जैसे सिगरेट्स वगैरह, या फिर ऐसा हो जिसको हम स्मोकलेस टोबैको बोलते हैं, जैसे कि जो हम गुटकी, छेना वगैरह चबाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक इस तरह की चीजें हैं जिनको हम पैसे देके खर्च करके घर में लेकर आते हैं और उसके साथ साथ एक टेंशन भी अपने घर में लाते हैं। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो जाए, आप अपना बच्चा खो दें, या आपके बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए। क्योंकि जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉमन पाए गए हैं उन बच्चों में जो उस माँ के यूट्रस के अंदर थे, जो कि एक स्मोकिंग वाले एरिया में रहती थी। तो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बता दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप स्मोकिंग एरिया में हैं, या आपके घर में कोई भी आदमी स्मोक करके आप सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कांटेक्ट में है। So if you like this video, press the like button. If you have any query, you can comment in the comment section, and please subscribe to my channel. Thank you so much.